हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश 2022 जो हमारा एक सीरीज़ चल रही थी, उसमें हम मध्य प्रदेश के प्रमुख सम्मान आज पढ़ने वाले हैं। एमपीपीएससी के लिए एमपीपीएससी की प्री क्रैश कोर्स की भी एक सीरीज़ चल रही है, एन सीरीज़। उसके साथ साथ ही मैंने ये अलग से एक सीरीज़ बना दी है जिसमें 2022 से संबंधित जितने भी नए टॉपिक होंगे वो यहाँ पे कवर होंगे। आर्थिक सर्वेक्षण में करवा चुकी हूँ, पद्मश्री करवा चुकी हूँ, मध्य प्रदेश के जितने आयोग हैं उनकी पूरी डिटेल आपको करवा चुकी हूँ 2022 में। आज शाम को मैं एन सीरीज़ में रोबोटिक्स से संबंधित 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेके आऊँगी, वो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उनमें से आपको देखिएगा 2 प्रश्न ज़रूर आएगा, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी अभी तक के सम्मान इन लोगों को मिल चुके हैं, जितने भी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के सम्मान हैं, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कुमार गंधर्व सम्मान। सबसे पहले कौन सा है? कुमार गंधर्व सम्मान है। कुमार गंधर्व सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, कब से देना स्टार्ट हुआ था? 1992 से कुमार गंधर्व सम्मान दिया जाता है। और इसके लिए राशि कितनी है? तो इसके लिए राशि दी जाती है 1.25 लाख रुपए। कितनी राशि दी जाती है? 1.25 लाख रुपए राशि दी जाती है। और क्या होता है, कभी कभी पिछले 2 सालों के 1 साल में दिए जाते हैं, तो इसी तरह 2021-22 का भी नहीं दिया है। 2019 का कुमार गंधर्व सम्मान दिया था मीता पंडित को, जो कि दिल्ली की हैं, और 2020 का दिया था सुचिस्मिता देवप्रिया ठाणे को, महाराष्ट्र ठाणे में। तो जो कुमार गंधर्व सम्मान है, कुमार गंधर्व सम्मान 1992 में स्टार्ट हुआ था। उसकी राशि है 1.25 लाख रुपए। 2019 का मीता पंडित दिल्ली को दिया गया और 2020 का सुचिस्मिता देवप्रिया ठाणे को दिया गया। कुमार गंधर्व सम्मान की आरंभ कब हुआ था? 1992 में। 1.25 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। और 2019 का मीता पंडित दिल्ली को दिया गया था और सुचिस्मिता देवप्रिया ठाणे को 2020 का दिया गया। अगला है नानाजी देशमुख सम्मान। हिंदी कविता साहित्यिक क्षेत्र में इसमें कहानियों में इनको नानाजी देशमुख सम्मान दिया जाता है। नानाजी देशमुख सम्मान का जो प्रारंभ हुआ था वो 2012 में हुआ था। कब से आरंभ हुआ था नानाजी देशमुख सम्मान? 2012 में हुआ था। और इसके तहत राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। और कोई भी संस्था कोई अच्छा सामाजिक काम करती है तो ये सम्मान दिया जाता है। 2019 का दिया था नर्मदा खरगोन को, और दूसरा 2020 का दिया है गोमुखी सेवाधाम कोरबा, मतलब छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है, गोमुखी सेवाधाम कोरबा को 2020 का दिया गया। खरगोन नर्मदा को 2019 का दिया गया। तो नानाजी देशमुख सम्मान का प्रारंभ कब हुआ था? 2012 में। राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। 2019 का खरगोन के नर्मदा को और 2020 का कोरबा का गोमुखी सेवाधाम को दिया गया। अगला है शरद जोशी सम्मान। शरद जोशी जो सम्मान है वो व्यंग कविताओं, व्यंग कहानियों, व्यंग कार्य क्षेत्र में दिया जाता है, व्यंग क्षेत्रों में। और शरद जोशी सम्मान की जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी। शरद जोशी सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। और इसके तहत राशि कितनी दी जाती है? तो शरद जोशी सम्मान के तहत राशि दी जाती है 2 लाख रुपए। कितनी दी जाती है शरद जोशी सम्मान के तहत? 2 लाख। प्रारंभ हुआ था 1992 में। और कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए दी जाती है। 2019 का किसको दिया गया? 2019 का दिया गया कैलाश मंडलेकर हरदा को। किसको दिया गया? 2019 का कैलाश मंडलेकर हरदा को दिया गया। और 2020 का दिया गया विजय मनोहर तिवारी भोपाल को। प्रारंभ कब हुआ? 1992 में। राशि 2 लाख व्यंग क्षेत्र में दिया जाता है। 2019 का कैलाश मंडलेकर हरदा को दिया गया और 2020 का विजय मनोहर तिवारी भोपाल को दिया गया। फ्रेंड्स, ये मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज है। इसमें टोटल आपको 12 बुकलेट मिलती हैं। यूनिट वाइज ये बुकलेट तैयार की गई हैं। बहुत ही शानदार नोट्स हैं। अगर आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी इस बार कर रहे हैं या नेक्स्ट बार के लिए कर रहे हैं तो आप हमारे प्री के नोट्स ले सकते हैं। इसका रिव्यू मैंने बहुत सारे एन सीरीज़ में पढ़ाया है। इसी में से ही मैं अपने प्री का जो क्रैश कोर्स है उसकी एन सीरीज़ पढ़ा रही हूँ। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। 5000 एमसीक्यू है, 5000 प्रश्न है, 50 टेस्ट हैं। हर टेस्ट में 100 प्रश्न है। इस प्रकार से टोटल 5000 प्रश्न हैं। हर यूनिट से 300, 400, 500 प्रश्न लिए गए हैं। यूनिट वाइज हैं। ये करंट अफेयर्स भी इसके साथ है। इसकी सॉफ्ट कॉपी 999 की, हार्ड कॉपी 1999 की। एक हार्ड कॉपी में आप घर बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सॉफ्ट कॉपी लेके उसकी भी आप कॉपी करा सकते हैं। और ये मेरी कुछ ई बुक हैं।
ये पूरा का पूरा वार्षिकी है, जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। ये मध्य प्रदेश की मासिकी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की। इसके अलावा ये एमपीजी के 1000 वन लाइनर है, ये 5000 वन लाइनर है और ये 3010 MCQ है। आप इससे हम समझ सकते हैं। अगला है इकबाल सम्मान। इकबाल सम्मान उर्दू कविता क्षेत्र में दिया जाता है और जिसका जो प्रारंभ हुआ था 1986 में हुआ था। इकबाल सम्मान का प्रारंभ कब हुआ था? 1986 में हुआ था। इसके तहत राशि कितनी दी जाती है? तो इकबाल सम्मान में राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। 2019 का इकबाल सम्मान किसको दिया गया? 2019 का इकबाल सम्मान जाकिया मसहदी पटना को दिया गया और 2020 का इकबाल सम्मान अली अहमद फातमी इलाहाबाद को दिया गया। इकबाल सम्मान 2019 का किसको दिया गया? जकिया मसहदी पटना को और 2020 का किसको दिया गया? अली अहमद फातमी। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल है जीके ट्रिक विद आकांक्षा। अगर आपको कोई भी टॉपिक कठिन लगता है और उसको समझ में नहीं आता तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई है। यूनिट 10 के जो आयोगों के अध्यक्ष हैं उनको याद करने के लिए भी वहाँ ट्रिक बताई है। इसके अलावा आज मैं मध्य प्रदेश के जितने किले हैं उन किलों का निर्माण किसने करवाया उसको ट्रिक द्वारा करवाऊंगी, तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहाँ मध्य प्रदेश के पूरे मुख्यमंत्रियों को अभी मैंने रिसेंटली याद करवाया है ट्रिक से। वहाँ पे मध्य प्रदेश के राज्यपाल, सचिव, न्यायाधीश को भी याद करवाया जाएगा, तो आप वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सम्मान है लता मंगेशकर जी सम्मान। हाल ही में इनका देहांत हो गया है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है अभी, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। लता मंगेशकर सम्मान की शुरुआत हुई थी 1984 में। संगीत के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। इसकी राशि है 2 लाख रुपए। 2019 का दिया गया था शैलेंद्र सिंह मुंबई को और 2020 का दिया गया आनंद मिलिंद मुंबई को। 2019 का किसको दिया गया? शैलेंद्र सिंह मुंबई को और 2020 का किसको दिया गया? आनंद मिलिंद मुंबई को। अगला है किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार सम्मान की जो राशि है वो 1997 है। किशोर कुमार सम्मान का जो प्रारंभ हुआ था, कब से देना स्टार्ट हुआ था? 1997 से किशोर कुमार सम्मान को देना आरंभ हुआ था और इसकी राशि कितनी है? राशि है 2 लाख रुपए। किशोर कुमार सम्मान की, लता मंगेशकर सम्मान की राशि कितनी है? 2 लाख रुपए और इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1997 से। 2019 का किशोर कुमार सम्मान किसे दिया गया? अशोक मिश्रा को दिया गया। ये अशोक मिश्रा कहाँ के हैं? मुंबई के हैं। और 2020 का अमिताभ भट्टाचार्य को दिया गया, ये मुंबई के हैं। तो 2019 का अशोक मिश्रा मुंबई और 2020 का अमिताभ भट्टाचार्य मुंबई। अगला है मैथिली शरण गुप्त सम्मान। मैथिली शरण गुप्त सम्मान हिंदी कविता के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी राशि है 2 लाख रुपए। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में हुई थी और 2021 का झांसी के मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया और 2020 का डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी दिल्ली को दिया गया। मैथिली शरण गुप्त। फ्रेंड्स, ये तो हमारे मध्य प्रदेश के सम्मान हैं। अब राष्ट्रीय भी कुछ सम्मान है, अंतर्राष्ट्रीय भी कुछ सम्मान है जो पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको एक वीडियो में लाके कवर करवा दूंगी। मैथिली शरण गुप्त सम्मान की राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। शुरुआत कब हुई थी? 1987 में। 2021 का किसको दिया गया? झांसी की मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया और 2020 का किसको दिया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को दिया गया। ये दिल्ली के हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी ई बुक है। अगर आप ये लेना चाहते हैं, इसकी 35 रुपये की ये PDF है। इसमें 2230 वन लाइनर फैक्ट कवर किए गए हैं भारत और विश्व भूगोल के। बहुत ही शानदार है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये अगला है कबीर सम्मान। कबीर सम्मान का जो प्रारंभ हुआ था 1986 में हुआ था। कबीर सम्मान प्रारंभ कब हुआ था? 1986 में कबीर सम्मान प्रारंभ हुआ था और इसकी राशि है 3 लाख रुपए। कबीर सम्मान में राशि कितनी दी जाती है? कबीर सम्मान के तहत राशि दी जाती है 3 लाख रुपए। इसकी राशि दी जाती है, कविता के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और 2019 का डॉक्टर विनय राजाराम को दिया गया, भोपाल के। और 2020 का डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव को दिया गया, ये भी भोपाल के हैं। तो कबीर सम्मान 2019 का किसको दिया गया? डॉक्टर विनय राजाराम, भोपाल को। और 2020 का किसको दिया गया? डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, भोपाल को। ये 2019 और 20 का। इसके तहत याद रखिएगा, कबीर सम्मान में 3 लाख रुपए राशि दी जाती है। याद रखिएगा, कबीर सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? 3 लाख।
अगला है कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान की जो स्थापना हुई थी वो 1980 में हुई थी। कब हुई थी कालिदास सम्मान की स्थापना? 1980 में हुई थी। और इसके तहत जो पुरस्कार राशि है वो 2 लाख होती है। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा 5 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। कौन कौन से? शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत। देखो संगीत के 2 क्षेत्र होते हैं, शास्त्रीय, हिंदुस्तानी। तो यहाँ पे शास्त्रीय संगीत के 2 क्षेत्रों में दिया जाता है, शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत। तीसरा है रंगकर्म। रंगकर्म मतलब जो नाट्य वगैरह करते हैं, शास्त्रीय नृत्य और संस्कृत साहित्य, इसमें ये दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि किस किस को दिया गया। शास्त्रीय संगीत में 2020 का पुरस्कार संतूर वादक पद्मश्री पंडित भजन सोपारी को दिया गया और 2019 का पंडित अभय नारायण मलिक को दिया गया। 2020 का किसको दिया गया? संतूर वादक जो पद्मश्री हैं भजन सोपारी, उनको दिया गया। और 2019 का पंडित अभय नारायण मलिक को दिया गया। शास्त्रीय नृत्य किसको दिया गया? 2019 का सुश्री सुनैना हजारीलाल को दिया गया, मुंबई की। और 2020 में सुश्री शांता बीपी धनंजय चेन्नई को दिया गया। रूपंकर कलाओं में 2019 का श्री परमजीत सिंह दिल्ली को दिया गया और 2020 का श्री ध्रुव मिस्त्री बड़ौदा को दिया गया। रंगकर्म का 2019 का डॉक्टर अनिल रस्तोगी लखनऊ को दिया गया और 2020 का श्री बामन केंद्रे मुंबई को दिया गया। तो इस प्रकार से शास्त्रीय संगीत में किसको दिया गया 2020 का? भजन सोपारी को और अभय नारायण मलिक को। शासकीय नृत्य में सुनैना हजारीलाल और सुश्री शांता। देखो शास्त्रीय नृत्य में सा से शास्त्री है, सा से सुनैना है, सा से शांता है। रूपांकर कला में परमजीत है और ध्रुव मिस्त्री है। रूपंकर कला में परमजीत और ध्रुव मिस्त्री। और रंगकर्म है अनिल रस्तोगी और बामन केंद्रे। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रमुख सम्मान जो मैंने बहुत अच्छे से आपको करवा दिए हैं। ये एमपी करंट अफेयर्स की ई-बुक है, अगर आप ये लेना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये इस प्रकार के एक सम्मान आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF भी मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक सम्मान आपका आएगा। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी मैं अलग से करवा दूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में मेरे न्यूज़ चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।